क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी लड़की जिसके पास पढ़ने के लिए किताबें तक नहीं थीं, जो रोज भूखे पेट सोती थीं, वो एक दिन देश की सबसे मुश्किल परीक्षा पास करके आईएएस ऑफिसर बन सकती है? ये कहानी है सीमा की। सीमा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसका घर मिट्टी का था, छत टूटी हुई थी और परिवार की हालत बहुत खराब थी। उसके पिता मजदूरी करते थे और मां घर घर जाकर काम करती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि पूरे दिन की मेहनत के बाद भी घर में सिर्फ एक वक्त का खाना ही बन पाता था। लेकिन सीमा अलग थी। जब बाकी बच्चे खेलते थे, सीमा एक कोने में बैठकर पढ़ती थी। उसके पास ना अच्छी किताबें थीं, ना ट्यूशन, ना कोई गाइड करने वाला। फिर भी उसके अंदर कुछ बड़ा करने की आग थी। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पुलिस। लेकिन सीमा चुप रही। टीचर ने उसे खड़ा किया और पूछा, तुम क्या बनना चाहती हो? सीमा ने धीरे से कहा, मैं अफसर बनना चाहती हूं, आईएएस। पूरी क्लास हंस पड़ी। किसी ने कहा, अरे इसके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं हैं, ये आईएएस बनेगी? उस दिन सीमा रोई जरूर, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद से एक वादा किया, एक दिन मैं वही बनूंगी जिस पर आज लोग हंस रहे हैं। अब असली संघर्ष शुरू हुआ। सीमा के पास पढ़ने के लिए बिजली तक नहीं थी। वो रात को गांव के एक पुराने खंभे के नीचे स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़ती थी। कई बार बारिश होती तो भीगते हुए किताबों को बचाकर पढ़ती रहती। उसकी मां कई बार कहती, बेटी इतना मत पढ़, सेहत खराब हो जाएगी। लेकिन सीमा कहती, मां अगर आज मेहनत नहीं की तो जिंदगी भर गरीबी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। धीरे धीरे उसने 10वीं पास की, फिर 12 कूदी थी। इंपाव भी अच्छे नंबरों से पास कर ली। लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई थी। आईएएस बनने के लिए उसे शहर जाना था, कोचिंग करनी थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने हार मानने के बजाय एक नया रास्ता चुना। सीमा ने शहर जाकर छोटे छोटे काम करना शुरू किया। सुबह वो एक घर में काम करती, दोपहर में लाइब्रेरी में पढ़ती और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। दिन के 16-18 घंटे वो बस काम और पढ़ाई में लगाती। कई बार थक जाती, कई बार लगता कि छोड़ दे, लेकिन हर बार उसे अपने गांव का वो दिन याद आता जब सबने उसका मजाक उड़ाया था। वही मजाक उसकी ताकत बने गया। पहली बार जब उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया, वो फेल हो गई। उस दिन वो टूट गई। उसने सोचा, शायद लोग सही कहते थे, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन तभी उसकी मां का फोन आया। मां ने सिर्फ एक बात कही, बेटी गिरना गलत नहीं है, हार मानना गलत है। बस यही लाइन उसकी जिंदगी बदल गई। सीमा ने फिर से खुद को संभाला। इस बार उसने और ज्यादा मेहनत की। उसने अपनी गलतियों को समझा, अपने कमजोर टॉपिक्स पर काम किया और हर दिन खुद को बेहतर बनाने लगी। अब उसका रूटीन और भी स्ट्रिक्ट हो गया था। सुबह 4 बजे उठना, 10-12 घंटे पढ़ाई, बीच में काम और फिर रात को रिवीजन। दोस्त नहीं, फालतू बातें नहीं, सिर्फ एक लक्ष्य, आईएएस। दूसरी बार उसने फिर एग्जाम दिया। इस बार वो प्रीलिम्स पास कर गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन अभी लंबा रास्ता बाकी था। मेन एग्जाम, इंटरव्यू, कुछ। सीमा ने खुद को और ज्यादा मजबूत बनाया। मेन एग्जाम के लिए उसने हर दिन आंसर लिखने की प्रैक्टिस की, करंट अफेयर्स पर ध्यान दिया और खुद पर भरोसा रखा। जब उसका इंटरव्यू था, इंटरव्यू रूम में बैठे बड़े बड़े अफसरों ने उससे कई मुश्किल सवाल पूछे। एक अफसर ने पूछा, अगर तुम्हें इतनी परेशानी थी तो तुमने यह सपना क्यों देखा? सीमा मुस्कुराई और बोली, सर अगर सपने भी अपनी हालत देखकर देखें तो कभी कोई बड़ा नहीं बन पाएगा। उसका जवाब सुनकर पूरा पैनल इंप्रेस हो गया। कुछ दिनों बाद रिजल्ट आया। सीमा अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। हाथ कांप रहे थे, दिल तेज धड़क रहा था। उसने जैसे ही रिजल्ट खोला, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका नाम लिस्ट में था। वो आईएएस बन चुकी थी। वो लड़की जिसके पास कभी खाने के पैसे नहीं थे, आज देश की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर चुकी थी।
उसने तुरंत अपनी मां को फोन किया। दोनों रो रहे थे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, जीत के थे। कुछ समय बाद जब सीमा अपने गांव वापस आई, वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे आज उसके स्वागत में खड़े थे। वही टीचर जिन्होंने उसका सपना सुना था आज गर्व से कह रहे थे, ये हमारी स्टूडेंट है। सीमा ने वहां खड़े बच्चों को देखकर कहा, अगर मैं कर सकती हूं तो तुम भी कर सकते हो। ये कहानी सिर्फ सीमा की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जो गरीबी, मुश्किलों और लोगों की बातों के बीच अपने सपनों को जिंदा रखता है। याद रखो, हालात कभी आपके सपनों से बड़े नहीं होते। अगर आपके अंदर मेहनत करने का जुनून है और हार ना मानने की जिद है, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। सीमा ने हमें यह सिखाया कि सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें सच करने वाले वही होते हैं जो हर मुश्किल के बाद भी रुकते नहीं। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज देखना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।